नमस्कार। जानते हैं इतिहास में सबसे मजेदार कहानियां कौन सी होती हैं? वो जिनका कोई अंत ही नहीं होता। मतलब वो कहानियां जो अपने पीछे इतने सवाल छोड़ जाती हैं कि हम सोचते ही रह जाते हैं। तो सोचिए, क्या होता है जब लोग, ज्ञान, यहाँ तक कि पूरी की पूरी भाषाएं बस यूं ही गायब हो जाती हैं। जब किसी कहानी के सारे सबूत अचानक से खत्म हो जाएं, तो पीछे क्या बचता है? आज हम इतिहास के ऐसे ही 3 बड़े रहस्यों की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे खौफनाक रहस्य से, जब लोग ही अचानक गायब हो जाते हैं। और घोस्ट शिप के मामले से ज्यादा डरावनी कहानी शायद ही कोई होगी। 7 नवंबर 1872 मेरी सेलेस्ट नाम का एक जहाज न्यूयॉर्क से अपनी यात्रा पर निकलता है। सब कुछ ठीक था। 25 नवंबर को आखिरी बार लॉगबुक में एंट्री की जाती है और फिर 10 दिन बाद 5 दिसंबर को ये जहाज अटलांटिक महासागर में यूं ही बहता हुआ मिलता है, एकदम खाली। कप्तान, उनका परिवार और 7 क्रू मेंबर्स सब के सब गायब। जब दूसरे जहाज के लोग इस पे चढ़े ना, तो जो उन्होंने देखा वो बहुत ही अजीब था। लड़ाई झगड़े का कोई निशान नहीं। 6 महीने का राशन पानी और क्रू का सारा निजी सामान, सब कुछ अपनी जगह पर था। हाँ, बस एक लाइफ बोट गायब थी। जहाज में थोड़ा पानी जरूर भर गया था, पर वो डूबने की हालत में तो बिल्कुल भी नहीं था। मतलब ऐसा लग रहा था मानो सब लोग बस अचानक उठे और कहीं चले गए। जहाज की लॉग बुक में जो आखिरी एंट्री थी वो थी 25 नवंबर की। इसका मतलब है कि ये जहाज करीब करीब 10 दिनों तक बिना किसी के कंट्रोल के समुद्र में यूं ही तैरता रहा, और बस यहीं पर इस कहानी के सारे सुराग भी खत्म हो जाते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर क्रू के साथ हुआ क्या? जो सबसे मजबूत थ्योरी है वो ये कहती है कि शायद जहाज का कोई इक्विपमेंट खराब हो गया था और कप्तान को लगा कि जहाज डूब रहा है, तो शायद उन्होंने पास की जमीन तक पहुंचने के लिए लाइफ बोट में जहाज छोड़ दिया। लेकिन एक इतना तजुर्बेकार कप्तान इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? ये वो सवाल है जिसका आज तक कोई पक्का जवाब किसी के पास नहीं है। पर जानते हैं, सिर्फ लोग ही गायब नहीं होते। कभी कभी जो चीज खो जाती है वो कुछ और ही होती है, जैसे कि पूरा का पूरा ज्ञान। और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने दूसरे रहस्य पर। एक ऐसा रहस्य जब लोग नहीं बल्कि पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी, पूरा का पूरा ज्ञान ही खो जाता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है एक ऐसी मशीन जिसे दुनिया का पहला कंप्यूटर भी कहा जा सकता है। इस मशीन का नाम है एंटी-काइथेरा मैकेनिज्म। ये कोई आज की मशीन नहीं है। ये प्राचीन ग्रीस का लगभग 2000 साल पुराना एक डिवाइस है। 1901 में जब गोताखोरों को ये एक डूबे हुए जहाज के मलबे में मिला, तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये अपने जमाने की किसी भी टेक्नोलॉजी से कहीं कहीं ज्यादा एडवांस था। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। एंटी-काइथेरा मैकेनिज्म बना था लगभग 100 ईसा पूर्व में। इसके जैसी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी हमें दोबारा इतिहास में कब देखने को मिली? सीधे मध्य युग के कैथेड्रल क्लॉक्स में, जो बने थे करीब 1300 ईस्वी में। मतलब बीच में 1000 साल से भी ज्यादा का गैप था। सीधे सीधे कहें तो ये मशीन अपने समय से 1000 साल आगे थी। जरा सोचिए, एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई गई, फिर वो हमेशा के लिए खो गई, और इंसानों को उसे दोबारा बनाने में 1000 साल से भी ज्यादा लग गए। कमाल है ना? और ये कोई छोटी मोटी मशीन नहीं थी। इसमें 30 से भी ज्यादा गियर्स थे जो सूरज और चांद की चाल को ट्रैक करते थे। चंद्र ग्रहण कब होगा ये तक बता देते थे। और तो और ओलंपिक गेम्स के 4 साल के साइकिल का भी हिसाब रखते थे। ये एक ऐसा अविश्वसनीय ज्ञान था जिसके बारे में हमें अंदाजा तक नहीं था कि प्राचीन ग्रीस के लोगों के पास था। तो हमने देखा कि कैसे लोग गायब हो सकते हैं, कैसे ज्ञान खो सकता है। अब देखते हैं कि क्या होता है जब पूरा का पूरा मैसेज ही एक पहेली बन जाए। हमारा आखिरी टॉपिक है दुनिया की सबसे रहस्यमयी किताब। इसे अक्सर दुनिया की सबसे रहस्यमयी पांडुलिपि यानी मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। और यकीन मानिए, ये नाम इस पर बिल्कुल फिट बैठता है। ये एक ऐसी पहेली है जिसने सदियों से दुनिया के बड़े बड़े जीनियस लोगों के भी होश उड़ा रखे हैं। ये है वोइनिश मैन्युस्क्रिप्ट। इसकी खासियत ये है कि ये एक ऐसी भाषा में लिखी है जिसे आज तक कोई भी डिकोड नहीं कर पाया, कोई समझ नहीं पाया। इसमें अजीबोगरीब पौधों और ज्योतिष से जुड़े चित्र बने हुए हैं। कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि ये 1400 के दशक की है, लेकिन इसके पन्नों में लिखा क्या है ये आज तक एक राज है। तो आखिर ये है क्या? क्या ये कोई सीक्रेट कोड है या फिर बस एक धोखा? लेकिन नहीं,
कार्बन डेटिंग साबित करती है कि ये असली है, कोई धोखा नहीं। तो क्या ये कोई खोई हुई भाषा है? पर मध्ययुगीन यूरोप की तो कोई ऐसी भाषा है ही नहीं जो आज गायब हो। मतलब हर सवाल का जवाब एक नया सवाल खड़ा कर देता है। तो खाली जहाज, खोया हुआ ज्ञान और ऐसे संदेश जिन्हें कोई पढ़ नहीं सकता। इतिहास के कुछ पन्ने ऐसे हैं जो शायद हमेशा खाली ही रहेंगे। ये कहानियां हमें बार बार याद दिलाती हैं कि हम असल में कितना कम जानते हैं। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। सोचिए, आज की कौन सी टेक्नोलॉजी या कौन से आइडियाज आने वाली दुनिया के लिए एक अनसुलझा रहस्य बन जाएंगे।